लोकल न्यूज की खास पेशकश दिल्ली क्या हाल है में आज बात मंगोलपुरी विधानसभा के वार्ड्स की। चलिए शुरुआत करते हैं मंगोलपुरी के वार्ड नंबर 46 मंगोलपुरी ईस्ट से। मंगोलपुरी विधानसभा का मंगोलपुरी ईस्ट वार्ड। मंगोलपुरी ईस्ट वार्ड उत्तरी नगर निगम का वार्ड संख्या 46 है। कांग्रेस की सीमा जाटव यहाँ की मौजूदा पार्षद। ये सीमा जाटव का दफ्तर है। वार्ड की क्या हालत है ये जानने के लिए पार्षद के इस दफ्तर से ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। पार्षद साहिबा के दफ्तर से चंद कदम दूर चलिए तो वार्ड की बदतर हालत को बयां करने वाली एक नहीं कई तस्वीरें सामने नजर आती। जिस पार्क में ये गंदगी का भंडार है वो सीमा जाटव के दफ्तर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। हालत सड़कों की भी कुछ ऐसी ही है। इधर देखें या उधर सड़कों पर चारों तरफ कचरा और सिर्फ कचरा ही कचरा बिखरा पड़ा है। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है, अभी तो वार्ड की पूरी पिक्चर बाकी है। आप जरा इस पार्क को भी देखिए। कहने को तो ये एमसीडी का पार्क है, लेकिन लोगों ने पार्क पर अवैध कब्जा जमाकर सरकारी पार्क को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है। इतना ही नहीं, कई बार तो ये पार्क जुआरियों का अड्डा ही लगता है। पार्क में बच्चों का खेलना तो दूर, बड़े भी आने से कतराते हैं। नालियाँ ज़्यादातर अब कवर की जा चुकी हैं। पहले 5 साल पहले या 10 साल पहले जो नालियाँ थी, हम सबका नालियों के अंदर ही प्रॉपर हम लोग डिपेंडेंट थे, तो गलियों का जितना भी पानी जाता था वो नालियों में जाता था। अब ज़्यादातर जो गलियाँ हमने बनवाई हैं या ज़्यादातर लोगों ने अपना कनेक्शन घरों का सीवर में कर लिया है, नालियों का कनेक्शन भी, जिसकी वजह से नालियाँ तो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं और सभी लोगों ने अपनी नालियों के ऊपर थड़े बना लिए और वो कवर्ड हो चुकी हैं। तो नालियाँ हमारे यहाँ पर 70 से 80% नालियाँ अब तक बंद हो चुकी हैं। और जो बात रही सीवर की, सीवर का काम दिल्ली सरकार का है और पिछले 2 साल से 3 साल से जब से आम आदमी पार्टी आई है तो सीवरों की जो एक रेगुलर सफाई होती थी बरसातों से पहले, जून जुलाई में एक सीवरों की सफाई की जाती है जो बड़ी गाड़ी के थ्रू की जाती है। अगर एक मैनुअल पावर के थ्रू तो एक नॉर्मल काम ही हो सकता है, तो गाड़ियों से जो सफाई होती थी वो 2-3 सालों से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सीवरों का काम बहुत प्रभावित हो रहा है और गलियों में सीवरों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे आपको नालियों की सफाई की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सीवरों की सफाई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। सीमा जाटव यहाँ से रोज गुजरती हैं, लेकिन अफसोस ना उनको पार्कों की ये बदतर हालत नजर आती है और ना ही सड़कों की गंदगी। वार्ड की असली हकीकत को बयां करती इन तस्वीरों से उल्टा सीमा जाटव अपने वार्ड की तस्वीर बदलने के बड़े बड़े दावे करती हैं। पार्षद साहिबा की तरफ से साफ सफाई की खस्ता हालत के लिए संडे की छुट्टी को जिम्मेदार बताने वाली अजीब दलील दी जाती है। सबसे बड़ी परेशानी ये है, यहाँ पार्कों में अवैध कब्जा कर रखा है और यहाँ लड़के बदतमीजी करते हैं लड़कियों से, और अगर हम उनकी कंप्लेंट करते हैं तो यहाँ के बड़े बंदे उनको छुड़ा यहाँ हमारे को तंग करते हैं वहाँ के। किसी ने पैसे बांध रखी है, किसी ने कभी अपने ये परिवार वालों के लिए घेर रखा है, कोई हमें नहीं जाने देता वहाँ पे, और जेब कतरे और चर्चिए बैठे होते हैं वहाँ पे। अगर जाते हैं हम तो हमारे से बदतमीजी करते हैं और चैन वगैरह खींचते हैं। गए थे सर, आज तक तो कोई आया नहीं सुनने के लिए, और वहाँ पे अगर कोई जाता भी है तो उन्हें मना करके वापस भेज दिया जाता है कि है ही नहीं कोई। परेशानियाँ तो बहुत हैं सर। परेशानियाँ देखो, ये पार्क में एक तो इतनी गंदगी है कि कोई जा नहीं सकता, ना तो कोई बड़ा बूढ़ा जा सकता है यहाँ पर, ना कोई बैठ सकता है ना उठ सकता है। यहाँ पर एक तो स्मैकिए बहुत रहते हैं और एक शराब पीते, जुआ जो खेलते हैं वो अलग। लड़कियाँ तो खासकर बैठ ही नहीं सकती और ना ही शादीशुदा लड़कियाँ बैठ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे छेड़खानी और गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और जब फिर पुलिस में कंप्लेंट कराने के लिए जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। तो अगर जब सुनवाई होती है तो वो पैसे या घूस देकर बस रफा दफा कर देते हैं। हमारे जैसे की तो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। पार्षद साहिब की बात मान भी ली जाए कि संडे को सफाई कर्मचारियों की छुट्टी होने के कारण कूड़ा नहीं उठा, लेकिन कूड़े की तादाद देखकर कहीं नहीं लगता कि ये सिर्फ एक दिन का कूड़ा हो सकता है। लगता तो यह है कि जैसे सफाई कर्मचारी इस तरफ कई दिनों से आए ही नहीं। विपक्ष भी सीमा जाटव की छुट्टी वाली दलील को उनकी नाकामी को छुपाने वाला बहाना बता रहा है। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं कि किस तरीके की डेवलपमेंट उन लोगों ने की है
और जिन वादों की वो बात कर रहे हैं कि पार्कों का उन्होंने निर्माण किया है, वो आज से पहले उनके कार्यकाल की बात नहीं है, वो उससे पहले की बात है। पार्क के डेवलपमेंट बहुत पहले हो चुकी थी और रही बात उनकी डेवलपमेंट की अलग होती है और उसके रख रखाव की अलग होती है। तो डेवलपमेंट तो बहुत पहले हो गया था, रख रखाव का हिसाब अभी तो बहुत दूर की बात है। और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अवैध कब्ज़ा बहुत ज़्यादा हो रखा है। शाम की बात है, लेकिन सुबह भी ताश वालों का, चरस स्मैकियों लोगों का, उन लोगों का इतना ज़बरदस्त यहाँ पर कब्ज़ा है कि हमारी यहाँ की क्षेत्र की छोटी छोटी बच्चियाँ तक नहीं निकल सकती हैं, महिलाओं की तो बहुत दूर की बात है। तो और साथ में उन्होंने कहा साफ़ सफाई की व्यवस्था, तो साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा शोचनीय है। सीवर का पानी गलियों में तो है ही है, साथ में लोगों के घरों तक पहुंचा हुआ है। तो आज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या सीवर का पानी है, जो यहाँ पर घरों के अंदर लोगों के पहुंच रहा है। और पार्कों की दुर्दशा इस तरीके से है कि अवैध कब्जे हैं, अगर डेवलपमेंट किया है तो कब्जा कैसे हो गया। बड़े बड़े दावे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इन दावों का जमीन पर दिखना भी जरूरी है। लेकिन मंगोलपुरी के इस वार्ड की जमीन पर जो दिख रहा है वो दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली क्या हाल है में अब बात करते हैं मंगोलपुरी विधानसभा के मंगोलपुरी वेस्ट वार्ड की। बीएसपी की पूनम पेरवा इस वार्ड की पार्षद हैं। पूनम 2012 के चुनाव में महज 21 साल की उम्र में पार्षद बनकर एमसीडी की सबसे कम उम्र की महिला पार्षद चुनी गई। चलिए आपको दिल्ली की सबसे युवा महिला पार्षद के वार्ड का हाल दिखाते हैं। अपनी इस खास पेशकश में आपको मंगोलपुरी विधानसभा के मंगोलपुरी वेस्ट वार्ड का हाल तो बताएंगे, लेकिन वार्ड के हाल से पहले आपकी यहाँ की पार्षद से मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि यहाँ की पार्षद बेहद खास हैं। इनसे मिलिए। ये हैं पूनम परेवा। पूनम परेवा ने साल 2012 के एमसीडी चुनाव में सिर्फ 21 साल की उम्र में पार्षद बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। पूनम एमसीडी की सबसे युवा महिला पार्षद हैं। युवा पूनम अपने वार्ड में एमसीडी की सबसे पुरानी परेशानियों में से एक अतिक्रमण से परेशान है। ये मंगोलपुरी की 40 साल पुरानी कतरन मार्केट है। मार्केट पूरी तरह से अवैध है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस मार्केट को यहाँ से हटाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। हालांकि एक अदद बार कोशिश जरूर की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रही। हाँ जी, मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने इनकी पूरी फाइल बनाकर और अपने नगर निगम में भेजी है कि अगर नगर निगम में कुछ ज़मीनें हमने देख रखी हैं, अगर नगर निगम इच्छुक है तो रियायत दरों पे अगर इन लोगों को वो ज़मीन मिल जाए। ये लोग भी इच्छुक हैं कि हम खरीदना चाहते हैं ज़मीन, लेकिन हमें आसपास ज़मीन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा रोज़गार जम गया है, हम कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। नगर निगम ने पहले इनको कहीं दूर ज़मीन देने के लिए सजेस्ट किया था कि आप यहाँ ना लेकर आप मुंडगा में ले लीजिए या आप ज्वालापुरी में ले लीजिए, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। मतलब मुझसे पहले जो नेता आए थे तब उस टाइम पे बात चली थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इतनी दूर नहीं जाना चाहते। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमने आसपास में ही एक ज़मीन देखी और उसके अप्रूवल के लिए हमने फाइल लगाई नगर निगम में। लेकिन अभी ये है कि समय कम रह गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल उसकी अप्रूवल मिल पाएगी। अगले आने वाले 2 सालों में अगर मैं मतलब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया अपना और मैं दोबारा इलेक्टेड होकर आती हूँ, अगले 2 साल में इनकी ज़मीन का प्रोविजन मैं करवा के रहूँगी। अतिक्रमण का इस वार्ड में क्या आलम है, इसकी कुछ और तस्वीरें देखिए। ये पार्षद के घर का पता बताने वाला बोर्ड है, लेकिन देखिए बोर्ड को भी लोगों ने छुपाकर उस पर अतिक्रमण कर लिया है। कुछ ऐसा ही हाल पूनम पेरवा के घर के पास बने इस पार्क का भी हो चला है। लोगों ने पार्क को पार्किंग में तब्दील कर दिया है। लोग सफाई को लेकर भी अपने पार्षद से शिकायत करने के मूड में हैं। इलाके के लोग सफाई, पार्कों की सफाई है या खंभों की इलेक्ट्रिसिटी है या सड़कों की सफाई है। सड़क अभी पिछले जो लास्ट इलेक्शन थे उस टाइम पे सड़क अच्छी बनी हुई थी। अभी ये इलेक्शन आ रहा है तो ये सड़क मजबूत हुई है। इससे पहले सड़क का काम भी रुक गया था। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से लेकर सुल्तानपुर माजरा तक ये सड़क जाती है। ये टूटी फूटी सड़क थी। जब से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उसके बाद कोई विकास करेगा। हमारे यहाँ एमसीडी के जितने भी पार्क थे, मौजूदा निगम पार्षद महोदया ने वो पार्क सारे का सारा ठेके पे दे दिया है। उस पार्क की स्थिति ये है कि आज कोई भी प्रोग्राम करने जाते हैं, एमसीडी के जो हमारे वर्तमान निगम पार्षद महोदया हैं
सबसे 1000 से 5000 रुपये तक पैसे लेकर उस पार्क को अलॉटमेंट कर रही हैं। कोई भी प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, अभी हम लोगों ने इस पार्क को डेवलप किया है। हमारे यहाँ एक महाराजा अग्रसेन पार्क है जिसको क्षेत्रीय लोगों ने डेवलप किया, वहाँ पे पौधे लगाए, प्लांटेशन किया। हमारे मार्केट के वयोवृद्ध हमारे नेता हैं अशोक जी, उन्होंने उसको डेवलप किया। परेशानी तो ये है कि पार्क में भी नहीं घूम सकते हैं पैदल, जगह जगह पोटी वगैरह करवाते, सफाई बिल्कुल भी नहीं है, टूटी टूटी सड़कें है इधर की, बिल्कुल मतलब सफाई नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है इन्होंने। पूनम अतिक्रमण की समस्या के लिए लोकल राजनीति को जिम्मेदार बताती हैं। पूनम का आरोप है कि स्थानीय नेताओं के संरक्षण की वजह से यहाँ अतिक्रमण आम हो गया है। वहीं विपक्ष और स्थानीय नेता पूनम के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने 6 पार्किंग स्पेस में फ्री में निःशुल्क पार्किंग करते हैं। जो ब्लॉक है ये जो पूनम जी ने पार्किंग बनवाई है तो किसी प्राइवेट आदमी को टेंडर दे रखा है जिसका पैसा लिया जाता है तुमको गरीब आदमी से, जबकि ये बात गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो भी है ही नहीं सोचना। हमारा काउंसलर भी आ चुके हैं, हमारे विधायक भी आ चुके हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं उनको भाई 2012 में काउंसलर भी 13 में चार्ज कुमार जी हार गए, तो कैसे झूठा बोला सकते हैं इस बात के लिए? गलत बात है। अब पीछे 5 साल जो समय बीता है, जब उसका कुछ नहीं कहा कि गारंटी कौन लेगा कि चलो आगे कराएंगे या क्या होगा उसका। ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, पुनर्वास की कोशिश राजकुमार चौहान ने की थी 1998 में, मुझे खुद याद अच्छी तरह, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कामयाब हुआ बेचारे। कोशिश तो की थी उन्होंने, इनको ए ब्लॉक की खोखा मार्केट को एक जगह बसा दिया। इस वार्ड की तरह पूरी दिल्ली में अतिक्रमण आम है। अतिक्रमण दिल्ली वालों के लिए कई परेशानियां खड़ी करता है, लेकिन इसके बावजूद नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी और वोट बैंक के गंवाने का डर नेताओं के सामने दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त बनाने में सबसे बड़ी बाधा पैदा करता है। ये मुद्दा इन चुनावों में भी गरमाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भरोसा जनता किस पर जताएगी ये देखना होगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो दिखाया आपको मंगोलपुरी के 2 वार्ड का हाल। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर दिखाएंगे मंगोलपुरी के 2 और वार्ड में क्या जनता इसी तरह से परेशान हो रही है यहाँ, या फिर यहाँ पर स्थिति कुछ बेहतर है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।